हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और आइगन स्पेस। ठीक है ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्वियसली अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी के, आप चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट हो, सेट हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, ऑब्वियसली ये लीनियर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है ना, अभी हाल ही में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसका ये 3rd वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने 2x2, 3x3 मैट्रिक्स जो है उनके आइगन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं पूरा टेक्निक बताया था, रिजल्ट्स भी बताया था और ट्रिक भी बताया था। ठीक है ना, तो कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, पहले उनके बारे में बता देता हूँ, और उसके आइगन वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। है ना, कोई भी 2x2, 3x3, 4x4 जो भी आप ले लो, जैसे मैं 3x3 ले रहा हूँ, है ना, मैट्रिक्स लिया, आप आइडेंटिफाई करके बताने ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने लिया है ना 1 2 3 0 0, है ना 0 0 -1 1, है ना, कुछ भी हो सकता है 4। आइडेंटिफाई कीजिए जब तक मैं सेकंड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, जैसे -1 -2 -3, ठीक है, 1 5 4 6 0 0, है ना 0। ठीक है, आइडेंटिफाई कीजिए, सॉरी ये ऐसा होगा, है ना। ओके, तो ये देख के समझ आ रहा है कि ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बारे में बताया भी था मैंने, है ना। ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको देख करके सीधा सीधा आइगन वैल्यूज़ बता सकते हैं। और बताइए आइगन वैल्यूज़ होगा क्या, तब तक मैं और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसको देख करके बताइए ये क्या है, 2 4 6, है ना 0 0 0 0 0 0। ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अगर इसी में इसको पूरा फिक्स कर दिया जाता है, जैसे है ना 2 2 2, इस तरह से अगर मैं कर दूँ तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और इसी स्केलर मैट्रिक्स में 2 को अगर मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये हो गया आपका क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये जो मैंने बताया है ना, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इन सभी मैट्रिक्स की खासियत ये है कि इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होती है एग्जैक्टली वही क्या होता है, इनके आइगन वैल्यूज़ होता है। बहुत ही गजब का ट्रिक है। यानी आपको इस तरह के कोई मैट्रिक्स दिख रहा है ना, तो आपको कोई ट्रिक में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट देख करके पहचान सकते हो। यानी कि आपका अपर ट्रायंगुलर है तो यहाँ आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज 1 2 3, ये तीनों के तीनों इनके आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और हमेशा आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, -1 -2 -3 इनके आइगन वैल्यूज़ हो गया, 2 4 6 इनके आइगन वैल्यू हो गए, है ना 2 2 2 इनका आइगन वैल्यू हो गया, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली 1 1 1 इनका आइगन वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया। तो जब भी आप अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप के कोई मैट्रिक्स देखते हो, इनके जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होते हैं एग्जैक्टली वही इनके क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज। ठीक है ना, 2x2 है तो 2 होगा, 3x3 है तो 3 होगा, 4x4 होगा तो 4 होगा। क्लियर ना, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक्चुअल मुझे इससे पहले वाले वीडियो में इसको बताना था, बट ऑलरेडी लेंथ उसकी बड़ी हो गई थी वीडियो का, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसको बता दिया हूँ। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो स्पेशल जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। AM और CM शॉर्ट में इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है ना, तो AM या फिर काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी तो CM करके भी हम कहते हैं, है ना। ज़्यादा फेमस तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन देने वाला हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व करना। मैंने यहाँ लीनियर ऑपरेटर के व्यू से डिफाइन किया है और आपको पता है अगर मैं T फ्रॉम V/F टू V/F अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा A = AIJ बनेगा। ऑब्वियस सी बात, इनकी डायमेंशन n है ना, तो n क्रॉस n। ठीक है, AIJ बिलोंग्स टू F, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन है उसको आप इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के भी बता सकते हो, या फिर आप लीनियर ऑपरेटर ले लीजिए और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है उस पर भी बता सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर है ना। ठीक है, लेट T फ्रॉम V/F टू V/F बी अ लीनियर ऑपरेटर विद डायमेंशन ऑफ V = n। ठीक है, एक लीनियर ऑपरेटर है जिनकी, है ना, और ये जो वेक्टर स्पेस है उनकी डायमेंशन कितनी है, n। तो आप इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करो या तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, है ना। ओके, सपोज लैम्डा बिलोंग्स टू F इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T। ठीक है, या फिर आइगन वैल्यू ऑफ A, है ना। देन नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ लैम्डा इन CT ऑफ X इज कॉल्ड एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, है ना। तो मेन क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ लैम्डा, जो आइगन वैल्यू आप ले रहे हो वो कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, वही एग्जैक्टली एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है या फिर काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, करस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू लैम्डा। क्लियर हुआ ना। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा CT ऑफ X या C ऑफ X के फॉर्मूले के, उसमें देखिए
है ना, जो आइगन वैल्यूज़ निकलने वाले हैं वो कितने टाइम रिपीट है। अगर वन टाइम है, सिंगल टाइम है, तो सीधी सी बात है उनकी जो क्या बोलते हैं रिपीटेशंस होंगी वन होगी। जैसे देख लीजिए मैंने, है ना, कोई मैट्रिक्स लिया जिनकी ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है 3x2 है ना, कितनी 6x6 ऑर्डर का समझ लीजिए कोई मैट्रिक्स है A = Aij n क्रॉस, है ना, 6x6 करके। या फिर आप, है ना, कोई आप जो है मैट्रिक्स न लेकर के लीनियर ऑपरेटर ले सकते हो जिस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है 6 है। उनके करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स डिजाइन किया गया और फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मुझे ये मिला है। इतना समझ आ गया ना। अब चलो देखते हैं, मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं, है ना। 1 2 3, है ना, इस बात को भी मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो रूट्स निकलते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं, और अगर वो फील्ड में लाई करता है तब वो आइगन वैल्यू होता है। तो मैं ये सिचुएशन मान के चल रहा हूँ कि जो भी फील्ड है उस फील्ड के अंदर 1 2 3 बिलोंग करता है, मतलब यही एग्जैक्टली इनके आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो 1 2 3 आइगन वैल्यूज़ हैं, तो लैम्डा = 1 के करस्पॉन्डिंग AM कितनी होगी, 2 के करस्पॉन्डिंग AM कितनी होगी, और 3 करस्पॉन्डिंग AM कितनी होगी। तीनों क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। 1 कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स, तो 3 हो गया भैया AM। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, है ना, 2 हो गया। और 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, है ना, ठीक है, 1 टाइम, तो 1 हो गया। तो यही है AM। बहुत ईजी टॉपिक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स आप ले लिए, है ना, 1 2 2, है ना, ठीक है। अब ये जो है कुछ भी मैट्रिक्स है, ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने यहाँ, है ना, तो ये बेस्ट क्या होता है पता है, जब भी आप ये ट्रिक जानते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के जो कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, तो एग्जांपल लेने में आसानी होती है। आइगन वैल्यूज पता है आपको सीधे सीधे 1 2 2, और 2 कितने टाइम्स है 2, तो 1 की AM है 1 और 2 की AM है 2, यानी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे जिसका नाम है आइगन स्पेस। डेफिनेशन देखिए आइगन स्पेस का, है ना, क्या है, लेट V और F बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट T फ्रॉम V टू V बी अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, एंड लेट लैम्डा बिलोंग्स टू F बी एन आइगन वैल्यू ऑफ T। लैम्डा क्या है, T का आइगन वैल्यू है। देन सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर, क्योंकि अपने को पता है नॉन जीरो वेक्टर होता है ना जो आइगन वेक्टर है। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, है ना। जो डेफिनेशन है मैं इसमें बताया भी था, है ना, लैम्डा जो है फील्ड से आता है और एक्स जो है वेक्टर V से आता है ना। लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है, इसका मतलब कि ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स ऐसा मिल जाएगा कि वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी एक्स का जो टी इमेज है एग्जैक्टली एक्स में लैम्डा को मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो वो इक्वल होता है, दैट इज टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। एक्स यहाँ पे नॉन जीरो होता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका कंडीशन, है ना, वेयर एक्स इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। इतना क्लियर है ना। इस वीडियो लेक्चर में मैं जो कॉन्सेप्ट पकड़ा हूँ वो 3 अलग अलग है, एक है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का, एक है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का, एक आइगन स्पेस का। तो इन पर मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। आइगन स्पेस का मैंने आइगन वेक्टर का मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल्स नहीं दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में, है ना, उनके बारे में पूरा, यानी आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से इनका ट्रिक हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इसको पहले सेपरेटली इसको अच्छे से समझिए। तो फिलहाल ये मान के चलिए ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन है कि मानना क्या है ना, एक्स जो है नॉन जीरो वेक्टर होता है लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, जिसे हम कहते हैं आइगन वेक्टर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जितने भी ऐसे वेक्टर्स होंगे नॉन जीरो वेक्टर्स, जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे उनको कलेक्ट करना है, यानी सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ठीक है, और हमें जीरो को भी कलेक्ट करना है ना। जो सेट बना रहे हैं उसमें आइगन वेक्टर्स को कलेक्ट करेंगे, लेकिन जीरो तो नहीं आ रहा है ना, तो जीरो को अलग से लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ठीक है, तो ये जो है आइगन स्पेस बनाता है। स्पेस वर्ड इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, सबसे इंटरेस्टिंग ये है ना। ओके, यानी मैं अगर बोलूँ तो V जो है ना उनका ये सब स्पेस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस वजह से इसको स्पेस वर्ड यूज़ किया गया। तो मेन बात ये है कि आपने एक लीनियर ऑपरेटर लिया, ठीक है, और एक आइगन वैल्यू लिया उस लीनियर ऑपरेटर T का, है ना। देन सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर इज कॉल्ड आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय ई लैम्डा। क्लियरली जो मैंने बोला उसी को मैं इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, ई लैम्डा इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर। ठीक है ना, तो ये जितने भी हैं सबके सब कौन से वेक्टर हैं, आइगन वेक्टर्स हैं, साथ ही साथ जीरो वेक्टर इंक्लूड किया गया। अब इसी को मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ टी माइनस लैम्डा ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये पूरे किस कंडीशन को शो कर रहा है, आइगन वेक्टर्स का, इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर। अब इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, यानी V से ऐसे वेक्टर्स को कलेक्ट करना है ना, जो आइगन वेक्टर्स हैं, साथ ही साथ जीरो को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, तो इसको नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। कंबाइन करने का मतलब है ना, मुझे पता है कि, है ना, कोई भी जो है ना ऑपरेटर होता है जीरो का इमेज जो है जीरो पर ही देता है, तो जीरो पर जाएगा ही जाएगा, तो जीरो इसमें शामिल हम ले सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो अब इसको इस तरह से बोलिए, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो इसमें आइगन वेक्टर से कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, है ना। जीरो भी आ जाएगा क्योंकि जीरो का इमेज भी जीरो ही पर ही जाता है, जीरो जीरो पर ही मैप करता है हमेशा, ये तो डेफिनेशन ही है। ठीक है ना, ऑपरेटर है जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर भी इंक्लूड हो गया, आइगन वेक्टर भी हो गया। अब फाइनली इसको देख करके बताइए है क्या ये,
उन सारे वेक्टर्स को कलेक्ट करना, सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स दैट मैप्स टू जीरो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्नेल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, या फिर है ना कर्नेल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, न बोल करके इसको नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आई भी कह सकते हो। क्लियर हुआ ना? ठीक है ना? तो ये टी माइनस लैम्डा आई का नल स्पेस या कर्नेल ही तो है, ठीक है ना? तो आइगन स्पेस जब भी कहा जाएगा है ना करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, इसका मतलब है टी माइनस लैम्डा आई का नल स्पेस या फिर कर्नेल। क्लियर है ना? कोई अगर बोलेगा डेफिनेशन को मुझे मैट्रिक्स के लिए समझना है, तो भाई रेस्ट्रिक्शन आ गया। मैंने जो डेफिनेशन दिया है जनरल कॉन्सेप्ट में दिया है लीनियर ऑपरेटर को लेकर के, आप उन फाइनाइट डायमेंशन लेंगे, देन फिर इस लीनियर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आप क्या बना सकते हैं, जो है बेसिकली फाइनाइट डायमेंशन पर ही हम बात करते हैं, तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? अब इसके लिए एग्जैक्टली डेफिनेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी डेफिनेशन को हम किस तरह से बोलेंगे, फिर बात वही है, सेम वही है, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर इज कॉल्ड आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, ठीक है? बस यहाँ जब डेफिनेशन देंगे तो ई लैम्डा इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू वी सजेड ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स यूनियन जीरो, या फिर उसको ऐसे तो कर्नेल ऑफ ए माइनस लैम्डा या फिर नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा ही होगा। इतना क्लियर हुआ ना? तो मैं समझ कर उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आती है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब ये फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, ये लीनियर ऑपरेटर है, और लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू लैम्डा है, ठीक है ना? और उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर, वो बनाता है आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो आइगन स्पेस मैंने बताया, ठीक है? आइगन स्पेस जो होता है वेक्टर स्पेस वी का सब स्पेस अपने आप में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। वी का क्या होगा? सब स्पेस होगा, ठीक है? ई लैम्डा वी का सब स्पेस में डायरेक्ट लेकर चलूँ, आप चाहे तो डेफिनेशन में जाकर के प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस बुक के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ई लैम्डा वी का सब स्पेस है, ठीक है? अपने आप में वेक्टर स्पेस है, ठीक है? वी को फाइनाइट डायमेंशन लिया हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इनकी डायमेंशन भी फाइनाइट होगी। अब अगर ई लैम्डा अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन गया तो भैया इनका डायमेंशन भी तो होगा ना, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिए, इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट तो करेगा ना। तो जो डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा है, यानी आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होती है, वो एग्जैक्टली होगा क्या? वो होगा कर्नेल ऑफ टी माइनस लैम्डा की डायमेंशन या नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा की डायमेंशन, यानी कि नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा, ठीक है ना? तो टी माइनस लैम्डा बोलो या ए माइनस लैम्डा, उनकी नलिटी एग्जैक्टली इनकी डायमेंशन, और इसी को कहा जाता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM है ना? क्या है? लेट V और F बी अ वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू n, या फिर V को बोल सकते हो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, एंड लेट T फ्रॉम V टू V बी अ लीनियर ऑपरेटर, या उनके करस्पॉन्डिंग ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो होगा A इक्वल्स टू A I J N क्रॉस N। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? दोनों में बिल्कुल इफ एंड ओनली इफ चलेगा ना? ओके, एंड लैम्डा बिलोंग्स टू F बी एन आइगन वैल्यू ऑफ T या फिर आइगन वैल्यू ऑफ A, ठीक है? देन डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज सेट टू बी इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो क्लियरली GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ लैम्डा, दैट मींस डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी माइनस लैम्डा, या फिर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा, या फिर नलिटी ऑफ टी माइनस, इसी को बोलते हैं नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा करके। तो GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आप ऐसे डिफाइन करो, ऐसे डिफाइन करो, या ऐसे डिफाइन करो, एक ही मतलब है। अगर मैट्रिक्स के व्यू से लिखूं तो GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा मीन्स नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा, और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है ना? अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो फिर GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा, और अपने को पता है रैंक नलिटी थ्योरम से, है ना? रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा प्लस नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल डायमेंशन ऑफ ए जो भी होगा तो n माइनस करके आ जाएगा। और अगर मैट्रिक्स गिवन है A तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है? तो वहाँ से भी क्या हो जाएगा भाई, है ना? रैंक ऑफ ए माइनस आई प्लस नलिटी ऑफ ए माइनस, है ना, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? एक ही मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। तो यहाँ से रैंक निकाल लो पहले, फिर ये निकल जाएगा, और यही क्या होगा GM। तो कभी भी GM की बात, एम की खासियत होती है डायरेक्ट देख के बता सकते हो, GM में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ये फिर भी ईजी है ना, ठीक है? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, 1 2 0, है ना, 1 2 1, है ना, 0 करके, ठीक है? मैंने A माइनस आई निकाला, है ना? यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 भी है, आइगन वैल्यू 2 भी है ना? ठीक है, चलो आइगन वैल्यू 1 1 ही ले लेते हैं भाई। यहाँ पे AM करस्पॉन्डिंग टू, अगर मैं लैम्डा इक्वल टू 1 की बात करूँ कितनी है? 2 है। आइगन वैल्यू क्या है? ये लोअर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज 1 1 है, और 1 कितने टाइम है? 2 टाइम। AM कितना हुआ? 2। GM देखना है मुझे, तो A माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो A माइनस 1 आई, ठीक है? तो A माइनस 1 आई मतलब क्या है ना? 1 1 0 1 माइनस 1 0 0 1, दैट इज,
है ना, 0 1 0 0। क्लियर है ना। तो इसकी जो रैंक है वो कितनी होगी, कितनी देख के समझना चाहिए आपको। आप डिटरमिनेंट के जरिए भी जा सकते हो, डिटरमिनेंट 0 होगा, फिर 1 क्रॉस कॉलम में जाओगे तो 1 आ रहा है, या फिर नंबर ऑफ एलाई रोज या कॉलम्स कितने हैं, 1 है, तो रैंक कितनी हुई 1। तो फिर इस फार्मूला से नलिटी अगर निकालते हो, है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए माइनस करके होगा। ऑर्डर ऑफ ए कितनी है 2, 2 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई, दैट इज 2 माइनस 1 कितना है 1। तो नलिटी कितनी है 1, और यही क्या होगी GM करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। अद्भुत ना। तो GM 1 है, देखिए AM 2 आ रहा है, GM 1 आ रहा है। इसी को अगर आप 1 2 लेते, है ना, तो 1 2 तो यहाँ 1 आ जाता, है ना, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना, 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हैं 1 और 2, तो 1 के करस्पॉन्डिंग अब भी, है ना, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और अगर 2 के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे, है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग है ना, ये करना पड़ेगा 2 2, क्या हो जाएगा भाई, है ना, ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 1, ठीक है। तो रैंक है 1, तो इस तरह से नलिटी 1 है ना, GM 1। तो कहने का मतलब है ना, 1 और 2 AM इनके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो GM भी 1 आ रहा है। AM इनके करस्पॉन्डिंग 1 है, GM भी 1 आ रहा है। तो AM GM इक्वल भी हो सकता है, और मैंने पहले एग्जांपल लिया तो उसमें AM GM अलग अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी एक तरह से रिलेशनशिप हमने देख लिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ यहाँ बताया गया आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो बता दूंगा मैं, है ना, उनके जो उनसे बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं वो बताऊंगा, और AM और GM में जो रिलेशनशिप जो हैं वहाँ से जो फार्मूला निकलते हैं ना वो ही बताऊंगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।